आज की वाणी भक्ति की 277। न काले न गोरे तुम श्याम, न काले न गोरे तुम श्याम। गुरुदेव यहां किसकी बात कर रहे हैं? न काले न गोरे तुम श्याम, किसकी बात है? कौन है जो काला भी नहीं गोरा भी नहीं लेकिन है श्याम? एक सवाल और उठता है मन में, तो श्याम क्या रंग है? काला है कि गोरा है कि वो दोनों नहीं है? तो कौन सा रंग है ये श्याम? न काले न गोरे तुम श्याम। ये जो रंग है काला और गोरा, ये तो एक शरीर के रंग हो सकते हैं। कोई काले हैं कोई गोरे हैं, लेकिन यहां गुरुदेव बात कर रहे हैं ऐसे कोई संत के, ऐसे कोई भक्त की या ईश्वर की जो न कि काले हैं न गोरे हैं। मतलब कि हम कोई भी संत को जब हम देखते हैं, और संत कौन है? ईश्वर का ही रूप है। संत में और ईश्वर में कोई भेद नहीं, एक है। बस यही फर्क है कि वो हमारे बीच है, हमारे जैसे हैं, लेकिन है ईश्वर के रंग में रंगे। और वो कैसा रंग है? न काला न गोरा, है श्याम। श्याम तो ईश्वर भी है, भगवान भी है, और वही वो संत है उसी रंग के। और अगर हमको भी उसी रंग में रंगना है तो हमको शरीर से नहीं कि ये गोरा है कि ये काला है, लेकिन हमको उस श्याम रंग में रमना पड़ेगा, वो आनंद पाने के लिए। वो आनंद जो वो संत पाया ईश्वर से जुड़कर, भगवान से जुड़कर, श्याम से जुड़कर, जो आनंद वो ईश्वर पाया, वो संत पाया, वही आनंद हम पाए। तो अब ये बात उठती है कि ये जो श्याम रंग है, जो प्रभु के पास भी है, प्रभु भी उसी में रंगे हैं, और ये संत भी उसी में रंगा है। ये रंग कौन सा है? ये रंग शरीर का नहीं, ये रंग जो है ये उसके भीतर के भाव का रंग है। और भाव में एक आकर्षण, शरीर के रंग में आकर्षण समय विशेष के, लेकिन भाव के रंग में या भाव में जो आकर्षण है वो अनमोल है। ये संत ईश्वर के इस भाव से जुड़ा है, इसीलिए उसके शरीर से कोई उसका लेना देना नहीं। उससे हम आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि वो भाव से रंगा है, श्याम से रंगा है। और श्याम आकर्षण है, भाव आकर्षण है, जो और किसी में नहीं, ये आकर्षण। तो न गोरे न काले तुम श्याम। अगर हम भी वो आनंद चाहते हैं तो हमको भी इसी भाव के रंग में या संत के उस भाव में हमको भी जुड़ना होगा। उनके भाव से हमको अपने भाव को जोड़ना होगा, तो हम भी रंग जाएंगे। फिर चाहे हम गोरे हो चाहे हम काले हो, कोई मायने नहीं रखता। हमको वो भाव का रंग
हमारे पे जो चढ़ जाता है तो हम उस अनंत सागर में हम गोते लगाने लग जाते हैं। एक चीज है, देखिए, सूक्ष्म को बदलने में वक्त लगता है और स्थूल को बदलने में उतना वक्त नहीं लगता है, जल्दी से हो जाता है। जैसे हम बाहर के रूप को हम अपने रूप को बदल सकते हैं शीघ्रता से, अच्छे कपड़े पहने या जो भी किए, और हम लुकिंग गुड बहुत शीघ्र हो सकते हैं। लेकिन बीइंग गुड, एक है देखने में अच्छा और एक अच्छा हो जाना। ये सूक्ष्म की बात है, ये भीतर की बात है, इसमें वक्त लगता है। और ये तभी होता है जब हम कोई संत के पास बैठते हैं। इसीलिए ये शरीर का जो भाव है गोरा काला, ये बहुत प्रारंभ की अवस्था है और ये तो शीघ्रता से हम बदल भी सकते हैं। लेकिन ईश्वर को पाने के लिए, भक्ति की चैप्टर है, ईश्वर को पाने के लिए हमको श्याम के रंग में ढलना होगा। उसमें बाहर के रूप को बदलना नहीं है, हमको अपने भीतर को बदलना है, भीतर के भाव को बदलना है, उसमें अच्छाई होनी पड़ेगी। हमारे हृदय को हमको खोलना पड़ेगा। जैसे सुने हम ये बात, जैसे शिव जी जब अपने थर्ड आई, तीसरा जो उनका नेत्र था, उसको जब वो खोले तब वो कामदेव को तिरोहित कर दिए। इससे हम क्या समझते हैं, हम क्या सीख सकते हैं कि जब ये ज्ञान के जो ये आंखों को जब हम खोलते हैं तो काम जो है, ये वासना जो है, ये इच्छाएं जो है, ये स्थूल की जो मांग है, ये सब हमारी खत्म हो जाती है जिस दिन ज्ञान की ये आंखें हमारी खुल जाती है। अगेन, ये ज्ञान की आंखों को खोलने के लिए हमको एक संत की आवश्यकता है। बिना संत के हम अपने इस ज्ञान को नहीं समझ सकते, अपने भीतर के हम अपने आप को नहीं जान सकते। यही तो ज्ञान है कि हम कौन हैं। जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, हम उस शाम के रंग में रंगेंगे नहीं। नहीं तो हम अपने ये ऊपरी या बाहरी इस रंग में ही हम रंगते जाएंगे और हम अपने जो असली जो रंग है, जो हमारा वास्तविक जो स्वभाव है, अस्तित्व है, उससे हम दूर होते जाएंगे। गुरुदेव यही बात इसमें समझा रहे हैं कि न काले न गोरे तुम श्याम, कि अपने इष्ट के लिए कह रहे हैं कि तुम ना तो काले हो ना गोरे हो, तुम शरीर के से में बद हो ही नहीं, तुम श्याम रंग के हो, ईश्वर के रंग के हो, और वो है असीम और अनंत। उसमें कोई बंधन नहीं, उसमें वो अलग ही एक स्थिति है। और जो ऐसे संत के समक्ष बैठता है वो भी इस शाम के आकर्षण में आकर्षित होके वो आनंद को पाता है। अगली वाणी, संयोग का अंत वियोग और वियोग का अंत संयोग और अंत का अंत अनंत। संयोग, वियोग और उसका अंत।
संयोग और वियोग भी ऐसी स्थितियां हैं जहां अभी भी पूर्णता नहीं। क्या लिखते हैं गुरुदेव, क्या समझाते हैं गुरुदेव? संयोग का अंत वियोग। संयोग जब हमारा मिलन हुआ हमारे इष्ट के साथ, संयोग हुआ, मिलन हुआ, फिर क्या हुआ? हम उनसे दूर हो गए। इसके दो कारण, कई कारण हो सकते हैं। एक है, अगर हम स्थूल में देखें तो हो सकता है वो शरीर से हमारे आगे अभी नहीं है, वियोग हो गया। जब हम अपने इष्ट से मिले, संयोग हुआ, लेकिन फिर वियोग हो गया, वो दूर हो गए। या फिर वियोग का अंत संयोग, या फिर हम अभी कभी मिले फिर दूर हो गए उनसे। तो ये शरीर का भाव नहीं, ये हम अपने ही मन से, अपने ही विचारों से हम दूर हो गए उनसे। फिर व्याकुलता हुई मन में और फिर संयोग, फिर हम मिले उनसे। लेकिन ये तो सिर्फ मिलना और वियोग होना और फिर मिलना, यही चलता रहा। इसका अंत कब होगा? गुरुदेव लिखते हैं, और अंत का अंत अनंत। जब वो भक्त अनंत में पहुंचता है, वियोग और संयोग से उठकर जब वो अनंत में समा जाता है, तब अंत होता है। तब उसका ये मिलना और बिछुड़ना, ये व्याकुलता और ये विरह, ये सब खत्म हो जाती है। ये बेचैनी, कभी मिलने की कभी बिछुड़ने की, ये सब स्वतः खत्म हो जाती है जब वो अनंत में मिल जाता है। अंत का अंत, कि कोई भी चीज एक हद तक जाती है और फिर उसका अंत होता ही है। तो ये वियोग और संयोग का अंत, अनंत में मिलके ही इसका अंत होता है। संयोग का अंत वियोग और वियोग का अंत संयोग और अंत का अंत अनंत। ये अनंत कैसी स्थिति होगी? कहाँ है ये अनंत? कोई शय है, कोई स्थान है? क्या है ये अनंत? जहां पर ये सारी व्याकुलता और बेचैनी, संयोग और वियोग का अंत होता है, या कोई भी भाव का अंत होता है। अंत का अंत, उसका अंत होना पड़ेगा। कोई भी जो भाव उठते हमारे भीतर, उसका अंत होना पड़ेगा। और उसका अंत जब अनंत में होता है तभी उसका अंत होता है, नहीं तो वो फिर हमको बेचैन करती रहेगी। तो ये अनंत क्या है? जब गुरुदेव इसमें समझा रहे हैं, अंत का अंत अनंत। वियोग हम देखे, संयोग हम देखे, अब अनंत। अनंत एक ऐसे हमारे हृदय की, हमारे भीतर की, हमारे सूक्ष्म शरीर की एक क्या बोले स्थिति है, ये अनंत। जहां पर वो शाम है, जहां पर वो शाम का भाव है, जहां पर वो शाम का आकर्षण है, और वो आनंद है। चाहे शाम बोलो, चाहे आनंद बोलो, चाहे संत, सब एक ही है। सब वो भाव है जिसका कोई रूप नहीं, कोई शरीर नहीं
और कोई रंग नहीं, लेकिन है हमारे भीतर। जब हम वहां पे पहुंचते हैं, ये सब को का अनुभव करते करते जब हम इस अनंत तक पहुंचते हैं, तब जाके अंत होता है सब निरर्थक या व्याकुलता की। अगर हम देखें तो ये दो हिस्से हैं, एक स्थूल का, एक सूक्ष्म का। गुरुदेव बोल रहे हैं ये सूक्ष्म की बात है, अनंत में पहुंचना। सूक्ष्म में जो हमारे मन से कनेक्टेड है, बुद्धि से कनेक्टेड है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। ये हमारे स्थूल के शरीर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कैसे? अगर हमारा तन तंदुरुस्त भी है और हमको ये कहते हैं कि इसका वध करो, शरीर एकदम स्वस्थ है और हाथ में शस्त्र है, और फिर भी हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं और हम वो कार्य नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ये मन निर्बल है। एक शेर को हम देखें, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये मन के कारण, एक मनुष्य के इस बुद्धि के कारण, के बल पर, बुद्धि के बल पर वो उस शेर को भी वश में कर सकता है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये सूक्ष्म मन बुद्धि जो है, वो इस तन से कहीं ज्यादा उसमें शक्ति है। ये तन में शक्ति होकर फिर भी वो कार्य नहीं कर पाती है जब तक इस मन में वो शक्ति नहीं, वो सत्ता नहीं, वो एनर्जी नहीं, तब तक वो कार्य नहीं कर पाता है। तो इस सत्ता के लिए जो सत्य का है, जो अनंत का है, इसमें हमको रमना है। ये वियोग और संयोग सबसे उठकर, ये स्थूल की सब भावनाओं से, चाहे कितनी ही शक्तिवान हम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम निर्बल बने रहेंगे जब तक हम इस अनंत में नहीं समा जाएंगे। अगली वाली, कान नहीं कान्हा सुनता है, कान नहीं कान्हा सुनता है। कि ये कान जो है, अगेन ये स्थूल का एक हिस्सा है, शरीर का हिस्सा है। इससे हम सुनते हैं ईश्वर का नाम, ईश्वर का गान, ईश्वर के गीत, ईश्वर के गाए हुए शब्द, ईश्वर के लिए हम सुनते हैं, लेकिन हम आनंद नहीं पाते। हम सिर्फ सुनते हैं, अच्छा भी लगता होगा, लेकिन आनंद वो हम नहीं पाते सिर्फ कानों से सुनकर। तो एक भक्त के हृदय में बस यही तो परिवर्तन है, एक मनुष्य में और एक संत या भक्त में। जैसे हम चर्चा किए, वो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो इतना शक्तिशाली है, उसको अनुभव है, तभी वो कभी भी हारता नहीं। सिर्फ तन के बल पर नहीं है, उसका बल तो उसके भीतर है। ऐसे ही सिर्फ कान से नहीं सुनता वो संत, कान्हा सुनता है। उसके भीतर में जो
भाव है, उससे वो सुनता है, उससे वो सुनता है, वो भाव से सुनता है। और क्योंकि वो भाव से सुनता है, सिर्फ कानों से नहीं सुनता, वो ये ईश्वर की बातों का वो आनंद उठाता है। जैसे जब हम कोई आभूषण बनाते हैं तो उसमें आभूषण सोने का एक रूप है, फिर वो आभूषण बना, उसको अलग अलग डिजाइन में ढाल दिया गया वो सोने को, लेकिन सोना ज्यों का ज्यों ही रहा, बदला नहीं। ऐसे ही है ईश्वर, जो तत्व है, अलग अलग रूप में, मनुष्य में, पशु पक्षी में, प्रकृति में, इस पानी में, उसमें, इसमें, हर एक चीज, ये पूरे ब्रह्मांड में, हर एक कण में वो ईश्वर का ही रूप है। वो ढल गया है इन सब रूपों में, लेकिन ईश्वर वैसे के वैसे ही है, वो नहीं बदले। जगत को बनाकर जगदीश बदले नहीं, वो वैसे ही है। कैसे? आनंद स्वरूप। तभी ये सब उनकी अभिव्यक्ति जो हमको दिखती है ये प्रकृति में, मैनिफेस्टेशन है इस ईश्वर का। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कान नहीं कान्हा सुनता है। ये है एक संत की स्थिति। वो अपने ईश्वर का होना उनके भीतर को वो सार्थक करते हैं। जैसे ईश्वर हैं, जैसे वो बदले नहीं, वैसे ही वो संत होते हैं ईश्वर के जैसे। जैसे ईश्वर बदले नहीं, वैसे ही वो संत हैं। लेकिन एक्चुअली प्रकृति की हर चीज वैसी ही है जैसे ईश्वर ने बनाई, और सब अपने अपने अस्तित्व में ही रहते हैं। तभी वो फूल तो खिल ही जाता है, वो वेट नहीं करता कि कोई आके मुझे खिलाए, क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ा है। प्राकृतिक भजन में वो रमा है, ईश्वर के साथ जुड़ा है, वो अपने नेचुरल फॉर्म में। जैसे अपने पहले भी चर्चा कर चुके थे कि पानी को हम कोई भी पात्र में डालें वो उसका रूप वैसा ही ढल जाता है, लेकिन बर्फ को हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने पानी को ट्रीट किया, उसके नेचुरल फॉर्म से उसको परिवर्तित किया, इसलिए वो नहीं ढला। ऐसे ही एक संत अपने नेचुरल फॉर्म में ईश्वर के का अंश है और वो प्रकट होता है। जैसे ईश्वर नहीं बदले वैसे वो भी नहीं बदला। वो कानों से नहीं बल्कि भाव से सुनता है ईश्वर का गान, और आनंदित, उत्साहित, हर समय पुलकित रहता है। एक संत की बात है। आगे की वाणी है 280। आज अज कल काल नहीं, आज अज कल काल नहीं। कि अगर हम शरीर से जुड़ेंगे तो कल काल है, कल ये शरीर तिरोहित हो जाएगा, होगा नहीं।
सब चीज खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आज अज है हम, मतलब हम उसके साथ जुड़े जो अनादि काल से है, जिसका जन्म नहीं होता है, वो हमेशा है, था, है और रहेगा। तो आज अगर हम अज हो जाएंगे, ऐसे के साथ हम जुड़ जाएंगे, तो हम शरीर के भाव से उठकर कल हमको काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाएगा भी तो ये शरीर जाएगा, लेकिन वो उस भक्त का अस्तित्व, उस भक्त का भाव फिर भी रह जाएगा। वो अमर हो जाता है, हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि वो अज है, आज जन्मा है, उसके साथ वो समाया हुआ है। इस संसार में जैसे ये मकड़ी जाल बनाती है, वैसे ही इस संसार में मैं और मेरे के जाल में हम फंसते रहते हैं। और दुनिया वाले ये लोभ और ये सब जो विकार है, इस जाल में हमको फंसाते रहते हैं, और हम उसी में बेचैन होके हम काल को तक पहुंच जाते हैं। ये शरीर भी खत्म हो जाता है और हम भी जीते जी शव के समान हो जाते हैं। लेकिन जो अज है, आज अज कल काल नहीं। अगर हम अज बन जाएं, कैसे? अगर हम उनके साथ, हमको फिर यही बात है कि वो भाव के साथ जब हम जुड़ते हैं, और वो भाव किसके पास है, वही तो हमको जोड़ सकता है। नहीं तो हम कहाँ जाएंगे खोजने भाव? जब हम जानते ही नहीं तो हम कैसे खोजेंगे उसको? अगर पता ही नहीं मालूम तो हम कैसे खोजेंगे? लेकिन जब हम गुरुदेव के चरणों में बैठते हैं, तब ये भाव उनको सिर्फ शरीर से ही नहीं देखकर, शरीर से उठकर जब उनके भाव से हम जुड़ने लग जाते हैं, तब हम कल और ये काल से नहीं हमको घबराना पड़ता है। ईश्वर हर एक के हृदय में रहता है, हर एक के अंदर ईश्वर है, हर एक कण कण में ईश्वर है। लेकिन ईश्वर सिर्फ है, रहता है। लेकिन एक गुरु के, एक संत के हृदय में भी ईश्वर है। लेकिन फर्क ये है कि संत भी जब हमारे हृदय में रहते हैं तो ईश्वर भी हमारे हृदय में रहते हैं। लेकिन सिर्फ रहते ही नहीं, संत करते भी हैं। क्या करते हैं? हमारे हृदय को परिवर्तित करते हैं कि ये कल और काल में हम नहीं फंसे, हम उस अनंत तक पहुंचे। ईश्वर तो सिर्फ रहते हैं, लेकिन संत रहते भी हैं और करते भी हैं हमारे हृदय में। सिर्फ रहते ही नहीं, वो करते हैं। हमारे हृदय में बैठकर हमको बनाते हैं। हमको उस अनंत तक लेके